हेलो एवरीवन। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मैं एनडीए से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था मैथ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कि मैथ को कैसे फॉलो करें, मैथ का तैयारी कैसे करें। और इसमें मैं जीएटी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इसमें इंग्लिश के बारे में नहीं बताऊँगा। इंग्लिश के लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज कि इंग्लिश का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है यूपीएससी के द्वारा। इसलिए इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैंने जनरली जीके और जीएस पोर्शन, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, ये सब मेंशन किया है कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों को रखनी है तैयारी करते टाइम। तो मैंने पिछले 2 साल के जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है उसको सबसे पहले मैंने देखा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि फिजिक्स में एनडीए 2023 में 24 क्वेश्चन थे। उसके बाद 20 लगभग सारे सब्जेक्ट में ही ना, लगभग क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही पूछे जा रहा है। लगभग केवल चेंज आया तो केमिस्ट्री में आपका एनडीए 2023 में 13 क्वेश्चन थे, तो एनडीए 2023 में 20 क्वेश्चन हो गए। तो इसी में चेंज आया है, बाकी सब में लगभग लगभग थोड़ा सा वेरिएशन है। और याद रखिए आप लोग जो देख रहे होंगे ना यहाँ पे, तो सबसे पहले उधर की बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है एनडी के लिए। तो फिजिक्स आप लोग देख रहे होंगे, फिजिक्स में 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 24 अप्रोक्सीमेटली, लगभग एवरेज रहता है यूपीएससी का 20 से 25 के बीच में। तो हर बार लगभग 25 क्वेश्चन पूछती है, लगभग लगभग। लेकिन पिछले बार 24 और इस बार वाले एनडीए में 20 क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग केवल फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो जीएटी में आपका 25 इंटू 4 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो आखिर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो यूपीएससी का एक पैटर्न रहता है कि वो हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, 2023 वाले एग्जाम को छोड़ दो एनडीए का, तो 2022 तक का जितना भी एग्जाम था ना, उस पर यूपीएससी सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के डिट्टो एनसीईआरटी से उठाती थी, सारे के सारे। लेकिन अब जो है यूपीएससी, अब पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए कटअप को नीचे करना है, और इसलिए यूपीएससी फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ करने लगी है। तो अब फिजिक्स कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है। आप लोग सबसे पहले फिजिक्स के लिए सिंपल सा बात है, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी? 9th एंड 10th अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी 9th एंड 10th अच्छे से पढ़नी है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए मशीन्स, जो मशीन वाला चैप्टर है ना, वो यूपीएससी क्वेश्चन में देता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका नहीं है। तो ये चैप्टर कहाँ से पढ़ी जाए, तो ये चैप्टर आप लोग आईसीएससी बोर्ड की क्लास 10th की सेलिना की फिजिक्स किताब, वो आपको डाउनलोड भी, उसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा गूगल वगैरह से, या फिर आप लोग बुक खरीद भी सकते हैं मार्केट से। उसमें मशीन चैप्टर है, ठीक है। वो मशीन चैप्टर को आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा। उसमें लीवर बताया गया है, पुली वगैरह के बारे में बताया गया है, तो उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, तो वो आप लोग मशीन चैप्टर पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है ये मशीन चैप्टर आप लोगों का? सेलिना से पढ़ना है। सेलिना क्या? आईसीएससी क्लास 10th की फिजिक्स बुक, उसमें चैप्टर 2 या 3 में ये चैप्टर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहीं से पढ़ना है, आईसीएससी बोर्ड की ये बुक है। और फिजिक्स के लिए क्या करना है? फिजिक्स के लिए आपका और सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब से प्रीवियस ईयर करना है? 2010 से पीवाईक्यू लगाइए, फ्रॉम 2010। अगर फिजिक्स में आराम से आप 25 सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आइएगा, लगभग नहीं तो 95% तो जरूर ही सही करके आइएगा। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के। फिजिक्स का उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो देखिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में आप लोग सबसे पहले जो है ना, जो कहीं से भी कोर्स लिए हुए हैं, कोई भी ऐप से लिए हैं, वो तो बहुत अच्छा है, वो जो टीचर पढ़ा रहे वही पढ़िए, वो सफिशियंट है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कहीं से कोर्स नहीं लिए हैं और खुद से ही सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे तैयारी करें? तो सबसे पहले वो जो है वर्ल्ड मैप का कंप्लीट क्लास कीजिए। कहाँ से करना है? आपको यूट्यूब पर एक टीचर है सुदर्शन गुज्जर, वहाँ उनका आपको वर्ल्ड मैप का लगभग 33 to 35 वीडियोज मिलेगा। वहाँ से आपको वर्ल्ड मैप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिया का मैप करना है।
पहले इंडिया का मैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का मैप। तो इसके लिए भी आप वही सर को फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वही सर से पढ़ना है, लेकिन वो सर मैं अपने पर्सनल व्यू के आधार पर बताया कि वो सर अच्छे पढ़ाते हैं और मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और दूसरे टीचर भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं और अच्छे पढ़ाते भी है बहुत सारे टीचर। ठीक है, तो ये रहा वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया। अब आपको क्या करना है, इतना कर लिए, इसके बाद आप कहीं से कोर्स लिए हैं तो ये दोनों आप मान लेते हैं कि जनरली कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता वर्ल्ड मैप इंडिया मैप, तो आपको ये पढ़ना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से पढ़ लीजिए। अब ये दोनों पढ़ने के बाद जो कोर्स लिए हैं वहाँ से पढ़िए। यदि आप कोर्स नहीं लिए हैं तो कैसे तैयारी करें, सिंपल, सबसे पहले 6 to 10 एनसीईआरटी, 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी की। 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 वीक लगेगा आप सही से पढ़ते हैं तो। छोटी छोटी पतली पतली 5-6 चैप्टर की किताब है, आराम से पढ़ लीजिए। उसको पढ़ना कैसे है, देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाइए। फर्स्ट रीडिंग में केवल समझने में आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया आपको, प्लान नहीं समझ में आ रहा है सपोज दैट ज्योग्राफी में, तो आप उसको यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि प्लान कैसे फॉर्म होता है वगैरह वगैरह, तो उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड कीजिए। ठीक है, तो ये होता है एनसीईआरटी। उसका फर्स्ट रीडिंग हो गया, उसके बाद आप जब दोबारा रीड कीजिएगा तब आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाइए कि एक पेज में पूरा चैप्टर आपका इंक्लूड हो जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाए। तो और क्या ये सफिशियंट है? नहीं, इसके बाद आपको 11th का एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। 11th की एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी? ज्योग्राफी की। बहुत सारा बुक है, कौन सा बुक? फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़नी होगी। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा यूट्यूब से। आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आती है तो अच्छी बात, कोई टॉपिक नहीं समझ पा रही है तो यूट्यूब पे वीडियो है बहुत सारी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, नीली कलर की एक बुक आती है वो। तो ये हुआ आपकी ज्योग्राफी की बात। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो ये बहुत वास्ट पोर्शन होता है। करंट अफेयर्स सारी इशू आ जाते हैं इस पे, कहाँ से करंट अफेयर्स करें, बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। और मैं भी जब अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था मुझे बहुत दिक्कत आती थी एनडीए की। अभी भी तैयारी कर रहा हूँ मैं सीडीएस एफकेट वगैरह की। तो करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर के लिए आप लोग आंख बंद करके सीडीएस जर्नी चैनल पे विश्वास कर सकते हैं। सीडीएस जर्नी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा इजीली। और वहीं पे ये मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्सप्लेंड वे में डालते हैं। और लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इन्हीं के मतलब ये जो पढ़ाते हैं उसमें कवर हो जाता है। हाँ, आप लोग और सीडीएस जर्नी का टेलीग्राम चैनल भी सब फॉलो कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आपको प्रिपरेशन करने में और ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था करंट अफेयर्स का स्ट्रेटेजी। मैंने क्योंकि देखा कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे जो चैनल होते हैं वो वीकली करंट अफेयर्स कराते हैं और उनका पीडीएफ जो होता है 150 पेज का होता है, तो स्टूडेंट इतना याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए मंथली कंपाइलेशन देखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो आई थिंक सीडीएस जर्नी इज द बेस्ट चैनल फॉर करंट अफेयर्स, यू कैन श्योरली फॉलो इट। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री का तैयारी कैसे किया जाए। तो अगेन बहुत वास्ट सिलेबस होता है हिस्ट्री का। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास यदि टाइम कम है तो हिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं करे तो अच्छा है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री कर ले तो वो काफ़ी होगा। क्योंकि हिस्ट्री में आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको यदि अभी स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए बोल दूँ हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हिस्ट्री नहीं पढ़े तो सही है, सही रहेगा। कहीं बैच लिए तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप रियली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उनके लिए बता दूँ मैं हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है। तो हिस्ट्री बता दूँ, तो हिस्ट्री के लिए आप जनरली एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। कौन सी एनसीईआरटी? 6 to 10 एनसीईआरटी। फर्स्ट थिंग तो ये है हिस्ट्री के लिए। सेकेंड थिंग अगेन आप 11th-12th की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। सो ये सफिशियंट है एनसीईआरटी के लिए, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आपको लगा लेना है जो तैयारी करना चाहते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो सिंपल सा मॉडर्न हिस्ट्री वो कर सकता है कोई भी सोर्स से। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सोर्स है,
मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ से वो मॉडर्न हिस्ट्री कर सकता है, लेकिन इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये हिस्ट्री पढ़ना। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस याद भी बहुत ज़्यादा करना होगा, और सो ये वर्दी नहीं लगता है मुझे। अब आते हैं बायोलॉजी पे। सो बायोलॉजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई इसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि आप लोग 9th एंड 10th एनसीईआरटी, 9th एंड 10th एनसीईआरटी सिंपल एंड पीवाईक्यू, बस यही कीजिए। बायोलॉजी में आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन बना के आइए, और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन का वैल्यू होता है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग बायोलॉजी के लिए। और अगेन केमिस्ट्री का भी स्ट्रेटेजी हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का भी सेमी स्ट्रेटेजी है। अगेन एनसीईआरटी कहाँ की, 9 एंड 10th, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिए आप लोग पीवाईक्यू भी बना सकते हैं, भी नहीं बनाना, एकदम 100% सॉल्व करना ही है पीवाईक्यू, या फिर टेस्ट के थ्रू करना है, जैसे भी करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। अब बचे लास्ट के दो, आप लोग देख रहे होंगे इसका क्वेश्चन कितना आता है। एनडीए 1 2023 में 1 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 में 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, 2 में 3 क्वेश्चन। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि नहीं इसको स्किप ही कर दिया जाए, नहीं पढ़ा जाए, लेकिन आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भूल के भी नहीं कीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए देखिए अच्छे से पढ़िए, इन सब्जेक्ट को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं है कि कौन से ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देगा। फॉर एग्जांपल इस बार पिछले वाले सीडीएस में इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे, और इससे पहले वाले सीडीएस में कभी भी इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। सो यूपीएससी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा आप लोग। तो इकोनॉमी आपको पढ़ना है। अब इकोनॉमी के लिए सोर्स की बात करें तो अगेन 9 10th की एनसीईआरटी और 11 12th की एनसीईआरटी, 11 12th एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये है इकोनॉमी के लिए सोर्स। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं, लेकिन यूपीएससी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें हम लोग, तो जगह यहाँ पे बच्चा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए बात करें तो पॉलिटी पढ़ना है एकदम 100% पढ़ना है। इकोनॉमी आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में आप कुछ पोर्शन पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ चैप्टर जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप इकोनॉमी, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन वगैरह जो अभी काफ़ी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं करंट से रिलेट करके। और इकोनॉमी में बात करें तो हम लोग जो पंचवर्षीय योजना सब होती है, 5 ईयर प्लान्स, वो सब भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकोनॉमी में आप लोग पूरी इकोनॉमी इतना नहीं कीजिएगा ना, बहुत, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो आप लोग केवल 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिएगा इकोनॉमी में, प्लस जितने भी टर्म है, लाइक जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, तो ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से, और जो भी टर्म बचता है, नेशनल इनकम हो गया, ये सब आप लोग को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो इकोनॉमी के और जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं इकोनॉमी में, जैसे आपका इन्फ्लेशन कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में था, तो ये सब टॉपिक कुछ कर लेना इकोनॉमी में, तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट। पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी की तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 तक तो पॉलिटी पढ़े ही होंगे अपने अपने क्लास में, तो थोड़ा बहुत तो बेसिक आता ही होगा। तो इसके लिए आप लोग सीडीएस जर्नी की टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक आपको पीडीएफ मिलेगी पॉलिटी की, जो वहाँ पे सर्च कीजिएगा पॉलिटी पीडीएफ, तो वहाँ पे आ जाएगा, अबाउट 120 पेज होगा। तो आई थिंक वो पॉलिटी की पीडीएफ 120 पेज की ना, वो सीडीएस जर्नी के सर ने लक्ष्मीकांत बुक से बनाई है, और वो द बेस्ट नोट्स मुझे लगा है। एक भी क्वेश्चन उससे स्किप नहीं होंगे आप यदि उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पता है कि कुछ टर्म आप लोगों को नहीं समझ में आएंगे पहली बार पढ़ेंगे, तो जो टर्म नहीं समझ पे आ रहा है उसको आप यूट्यूब कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कहीं
कोई बुक है तो बुक से देख लीजिए, लेकिन कीजिए। तो बस यही था स्ट्रेटेजी कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। इसमें मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पीछे वाली चीज़ सारी चीज़ आप लोग भूलते जाइएगा और उस पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कोई भी चैप्टर पढ़े, सपोज दैट आप लोग ज्योग्राफी ख़त्म किए पढ़ के, मान लेते जो ज्योग्राफी को पढ़ना है, जितना यहाँ मैं बताऊँ उसको पढ़ना है, यदि आप कहीं से बैच नहीं लिए हैं तो ज्योग्राफी 100% पढ़ना, 100%। कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 25 भी हो जाते हैं, 20 के आसपास तो फिक्स ही रहता है, 18 to 20 हर बार पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी 100% पढ़ना है। किस किस चैप्टर को, किस किस टॉपिक को या फिर सिलेबस को 100% पढ़ना है। सबसे पहले फिजिक्स को 100% पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ज्योग्राफी 100% जो बताया यहाँ पे। हिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं। बायोलॉजी 100% पढ़ना है। केमिस्ट्री 100%। इकोनॉमी में जो बताया वो कर लो, पॉलिटी में भी वो कर लो जो बताया। CDS जर्नी का यूट्यूब चैनल से जाके PDF कर लो, ठीक है। इतना कर लेते हो तो आपका आराम से 400 के आसपास नंबर आ जाएंगे GAT में, उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो ये सफिशियंट था। और मैं बता रहा था कि हाँ कैसे पढ़ना है। तो मान लेते हैं कि ज्योग्राफी आपने 6 to 10 NCERT पढ़ ली, और 11th भी NCERT पढ़ ली ज्योग्राफी का, 11th NCERT भी बताया था मैंने। तो उसके बाद आप NDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं हो रहे तो सोचिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ पढ़ने में, ठीक है। और उसको एनालाइज कीजिए और फिर से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो इस मेथड से आप धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन बूस्ट होता जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी की लेवल किस लेवल पे, और आपको UPSC का क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछती है और आपको उसके लिए किस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए, और मैं नेक्स्ट वीक के एक वीक के अंदर अगला वीडियो बना दूंगा इंग्लिश के प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। और अभी अप्रैल में एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम है। जो मैं बताया आप यदि डेडिकेटेड है तो अच्छे से इतना चीज़ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।